पहले का चौथा वाला क्वेश्चन है। अब इसमें करना है क्या है कि आपको इसकी मान ज्ञात करना है। क्या करना है? मान को निकालना है। हम पहले भी आप लोग को समझा चुके हैं कि बताएं कि जब तक आप 0 से लेके 90 तक साइन कॉस टेन कोस कॉट ये सारे का मान आप 6 का यदि नहीं याद रहेगा तो कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लगने वाला नहीं है, इतना जान लीजिए। आप उसको कैसे याद करते हैं आपको बता दिए कि किस तरह से याद करना है, क्या ध्यान में रखना है। तो इस सब बातों का ध्यान रखिए तभी जाके क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले चलिए करते हैं इसको। अब करना क्या होता है, सेम बस मान को वहाँ पे रख देना होता है। साइन 30 अंश का मान जो होता है हमारा 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। टेन 45 अंश का मान जो होगा हमारा एक होगा। क्या होगा? 1। ठीक है। फिर इसके बाद माइनस कोसेक 60 अंश का मान जो होता है 2/√3। ठीक। इसके बाद बाई में आ जाइए, नीचे सेक 30 अंश का मान जो होता है आपका होता है 2/√3। ठीक। cos 60 अंश का मान जो होगा आपका होता है √3/2। 1/2 होगा। कितना होगा? 1/2। ठीक है। टेन cot 45 अंश का मान कितना होगा? 1 हो गया। इतनी चीजें अब आपको जोड़ना है एलसीएम लेके। इसके नीचे क्या रख लीजिए? 1 रख लीजिए। क्या रख लीजिए? 1। आसानी हो जाएगा आपको। ऊपर वाला का यदि करते हैं तो ध्यान रखें कि ये हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे और इसमें एलसीएम लेंगे तो 2/√3 इसका एलसीएम हो जाएगा। 2 और √3। ठीक। अब इससे भाग देंगे तो ये तो 2 कट जाएगा। कितना बचेगा? √3 बच गया। प्लस यहाँ पे करेंगे तो ये 2/√3 आ जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे ये कट जाएगा, 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। ये आ गया ऊपर वाला। नीचे वाला पूरे का बाई जब जाएंगे, पूरे का बाई ऐसे थोड़ा सा लंबा खींचिएगा तभी समझ में आएगा। अब नीचे वाले को होगा, इसमें भी क्या आ जाएगा? दिख रहा है? नीचे वाला भी आपका एलसीएम इसमें भी हो जाएगा 2/√3। वही काम करना है, इससे भाग दे देंगे तो क्या बचेगा? 2। 4 आ गया। प्लस यहाँ पे भाग दे देंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 3 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो प्लस 2/√3 हो गया। नहीं इतनी चीज़ें। यहाँ के बाद हम आते हैं, अब यहाँ पे ध्यान रखिए क्या करना है। यहाँ पे हमारा देखिए ये दोनों नीचे का तो ये कट गया, बचेगा क्या हमारा? देखिए 2 अंडर और 1 अंडर मिल के क्या हो गया? √2 और 3 √3 -4। नीचे का हो जाएगा देखिए 2 और 1 मिलके 3 हो जाएगा 4 प्लस 3 चीज़ें हो गई इतनी। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको करना क्या है, इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए। √, यहाँ आगे वाला तो इसको भी प्लस वाले को हम कर सकते हैं, ठीक ना। ये माइनस वाले को करेंगे तो दिक्कत करेगा। तो ये हो गया -4 और इसको भी सही कर लीजिए, √3 और प्लस क्या हो गया 4। ये चीज़ें हमारी हो गई। ठीक। अब होने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिटा देते हैं यहाँ से। फिर देखिए करना क्या है कि हमको परमीकरण करना होगा। क्या करना होगा? परमीकरण। तो ध्यान रखिए, अब इस नंबर का हमको परमीकरण करेंगे। देखिए 3/√3 -4 बाई 3/√3 प्लस 4 गुणे 3/√3 -4 और नीचे आ जाएगा 3/√3 -4। परमीकरण में क्या होता है, नीचे वाले चिन्ह को लेंगे। ये देखिए क्या प्लस है तो माइनस लेकर ऊपर नीचे दोनों क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/√3 -4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे वाला एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो 3/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे इन दोनों को मिला के फार्मूला हमारा काम किया है। यहाँ पे फार्मूला जो है इन दोनों का काम करेगा। यहाँ पे इन दोनों का फार्मूला में काम करेगा हमारा a + b और दूसरा है a - b बराबर a² - b²। ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए यदि आपका आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे तरफ बढ़ने के लिए क्या करना है हमको कि इसको a - b पे तोड़ देंगे, नीचे वाले को ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है।
तो ऊपर वाले को तोड़ेंगे a माइनस बी पे, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 और 4 बाई में आ जाएगा क्या हमारा, इसका स्क्वायर करेंगे 9, आइए कितना हो जाएगा 3 27 माइनस 4 चौको 16। अब ये 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 3 कितना हो गया 27, ठीक, और प्लस 16 माइनस 4 दूना के 8 और 8 3 के 24/√3 बटा में 9 3 27 माइनस 16 हो गया। अब देखिए इन दोनों को जोड़िए 27 और 16, 7 6 13, 1 2 3 4 43 आ गया, कितना आ गया 43 माइनस 24/√3 नीचे हो गया। इन दोनों को घटा लीजिए, 27 में से 16 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा इंटू 11 बाई में 11। ठीक है, आंसर आ गया ना आपका। तो देखिए आंसर हो गया 43 माइनस 24/√3 बटा में 11, ये हमारा क्या हो गया आंसर है। समझ में आया। आपको क्या करना है, परमीकरण करना है। पहले बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगाया है, यहाँ पे तो ये लग गया, यहाँ पे फार्मूला लगाया है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे प्लस रहता है तो यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहता है, बस यही फर्क होता है दोनों में, a प्लस बी में और a माइनस बी स्क्वायर में। समझ में आया ना। ध्यान में रखिए, उस क्वेश्चन को आराम से करिए इत्मीनान से। पांचवा नंबर क्वेश्चन है ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले सब में क्या करना है, मान को रखिए, मान को रखिए, यहाँ पे 5 हो गया इंटू cos स्क्वायर 60 अंश, 60 अंश। तो देखो अब याद करने का तरीका ध्यान रखो कि साइन 30 अंश का मान जो होता है cos 60 अंश के बराबर होता है। साइन 30 अंश का मान याद रहता है 1/2 होता है, तो cos 60 अंश का मान कितना हो गया 1/2। स्क्वायर लगा तो बस इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, प्लस सेक 30 अंश का मान कितना होता है, देखो 2/√3 होगा, √2/√3 होता है 30 अंश का। समझ में आया कितना आएगा 2/√3, तो 2/√3 हो जाएगा ये, और इसका इंटू ये 4 है तो 4 लगा दीजिए, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। माइनस 10 45 अंश का 1 होता तो 1 का स्क्वायर हो गया, बटा हो गया पूरे का। आ जाइए साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक, और कॉस 30 अंश का मान भी कितना होगा √3/2 होगा, √3/2 स्क्वायर हो जाएगा। हो गया। अब चीज़ें को करिए, पहले आप क्या कर लीजिए, करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि पहले स्क्वायर वाला हल कर लिया करिए। 1/4 आ जाएगा, प्लस 4 गुणे ये 2 दूना के 4 और बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, पूरे का बटा आ जाइए 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हो गई चीज़ें। अब पहले गुणा करिए, गुणा करेंगे, देखिए यहाँ के बाद हम आते हैं यहाँ पे गुणा करेंगे तो देखो ऊपर वाले ऊपर गुणा हुआ था 5/4 प्लस 4 चौको 16 -1 पूरे का बटा, नीचे आ जाइए, देखिए ध्यान से जोड़ लीजिए, यहीं पे हर बराबर है तो 4 में ई जोड़िएगा, 4 बटा में कितना आ जाएगा 4, ठीक, कट जाएगा, कितना बचेगा 1 होगा ना, काम खत्म हो गया इसका। 1 आया, 1 का उसमें करेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए अब नंबर हम क्या लिख लेंगे 4 प्लस 16/3 -1। एलसीएम ले लीजिए इसका 12, 4 3 12, 3 5 15, प्लस 3 चौको 12, 4 आए 16 चौका 64, माइनस 1 12 12, 12 का गुणा कर लेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे 64 और 15 जोड़ लीजिए, 9 आ गया, 79 हो गया, 12 घटा लीजिए 7 आ गया और 6 आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा 67 बटा में
12 इसका आंसर हो जाएगा। 67/12 आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल कर, यहाँ पे घबराइएगा नहीं। देखिए ये बराबर काट तो एक आ गया, आपको नहीं मन कर रहा तो क्या करें, दूसरे स्टेप में इसको पलटिए, 4 ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर वो कट जाएगा, फिर वही चीज़ें बचेगी। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप वही आएगा आंसर। आप काट लें नीचे भी, एक बचा, एक का भाग देंगे तो क्या होगा, वही नंबर होगा। इसीलिए हमने यहीं पे छोड़ दिया, इसको ऊपर वाले को हल कर लिया। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। चलिए करिए। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले नंबर इसमें क्या करना है, विकल्प दिया हुआ है, 3 विकल्प दिया, 4 विकल्प शायद दिया हुआ है। इसमें से ए, बी और सी और डी दिया हुआ है, आपको चुनना है कि कौन सा सही है। तो इसमें करना क्या है कि आप जैसे क्वेश्चन हल करते हैं, पहले हल कर लीजिए, इसके बाद जो आंसर होगा, तो ऐसे तो आपको रट्टा तो है नहीं कि नहीं यही होगा तो आप वहाँ से मार्क निकल जाइएगा, ऐसा नहीं। इसको क्या करिए, पहला नंबर तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मान करो कि 2 हो गया इंटू टी का मान 1/√3 होता है। देखिए ये हो गया, नीचे वाला क्या होगा, नीचे में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर आइए ऊपर का गुणा कर देंगे, 2 क्या हो गया 3 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए अब इसका जब स्क्वायर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, एक तो एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, एक लिख लेंगे, √3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। अब आप लोग को हमने सिखाया है 2/√3, नीचे वाले को ध्यान रखो, सिखाएं क्या, इधर से इसमें गुणा कर लेते हैं, हर नहीं है तो 3 एकम 3, अब 3 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 2/3, 2/3 हो गया। बोलो दिक्कत नहीं है ना। इसमें जब हर किसी चीज़ का नहीं रहता है तो इसका इसमें देखो ये ऐसे होता है, 1/3 है, नहीं रहता तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं 3 और 3 का 1 कर लेंगे 2/3। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो देखिए ध्यान से, इसका देखिए कैसे होगा, आप पलट दो 2/√3 इंटू 3/2। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि इसको हटाना है, तो इस वाले अंडर रूट को हम 2 से 2 है, ये मेरा कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये जो है 3/√3, हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नीचे में क्या √3, तो ये कट गया, इसका आंसर कितना आ जाएगा √3, कितना हो जाएगा √3। अब देख लीजिएगा √3 इसमें कितना दिया होगा, किसका मान है, क्या है किसका मान है, तो इसका आंसर किस में आएगा 10 में आएगा, क्या आएगा 10 में। ये आपका √3 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 10 60 अंश, कितना लिखेंगे 10 60 अंश। ये देख के मान को लगाएंगे कि √3 किसका मान होता है 10 60 अंश का, तो 10 60 अंश मान क्या होगा सही होगा। कौन सा सही है ऑप्शन ए, बी और सी, मतलब सी वाला ऑप्शन इसका क्या है सही है। सी वाला ऑप्शन में 10 60 अंश दिया है, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा क्या है सही है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको क्या करने हैं कुछ चीज़ें ध्यान रखो। एक ठो देख लो, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे इसको करे ना, जैसे कोई नंबर है हमको 9, जिसका अंश और हर 9, क्या हो अंश और हर 9, जैसे 10/2/9 गुणे 9, ये सेम है, यदि ये दोनों क्या है सेम है, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है कि ये नंबर कौन सा है 9 है, किससे गुणा किया जा रहा है 9 से, तो 9 लिख लो। ठीक, इसके बाद देख लो कि एक नंबर है क्या एक डिजिट है, तो एक डिजिट यहाँ पे बढ़ा लो, समझ में आया ना। ऐसे करो, देखो ये क्या 10 है आगे ना, 10 है तो 10 हो गया। 9 देख लो 9 कितना है एक है, एक डिजिट क्या कर लो बढ़ा लो 0 माइनस, अब देखो इसमें से क्या कर लो इसको घटा लो, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8, कितना हो गया 8। इसका आंसर कितना आएगा 92 आएगा, कितना आएगा 92। हमेशा कोई भी कितना हो बढ़ाओ, देखो 90 और 2 कितना हो गया 92, अब बटा में 9 आ गया, गुणे 9 है, 9 से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा ना। तो इसका ट्रिक होता है। दूसरा वाला देखो, मान लो तुमको फिर ऐसे करना है कि मान लो 123 माइनस 105, ठीक, अब बटा में मान लो यहाँ पे 99, क्या है 99, हमने बोल दिया कि इसका आंसर कितना होगा भाई। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 123 को लिख लीजिए, और ये देखिए 99 से गुणा हो रहा है, मतलब 99 है, क्या है 99, 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, इसके बाद माइनस करिए, इन दोनों को घटा लीजिए, तो घटाइएगा इसमें से तो कितना आएगा 18 आएगा, कितना आएगा 18, कितना जाएगा 18। अब इसका आंसर निकाल लो,
कितना करोगे 123 0 और 18 घटा लेना 10 2 हो गया 9 8 आ गया 2 हो गया 2 हो गया 1 आ गया, मतलब इसका आंसर 122 और 82 हो जाएगा। ये आपका बिना गुणा भाग किए ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? तो ये अप्रोच होता है, किस तरह से आप करते हैं, समझ में आया ना? आप बताओ। लेकिन ये जो 9 वाला है ये बेस दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। 9 के डिजिट में रहेगा तभी होगा, इतना ध्यान रखें। समझ में आई बात कि नहीं? आए बात समझ में? आगे समझ में? अब एक तो बार वाला भी देख लीजिए, आपको दिक्कत हो रही तो उसको भी देखिए, आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 0.7777 इस तरह से रहता है, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, 7 के बाद लिखेंगे। आपको परिमेय संख्या के रूप में बोला जाता, तो ध्यान यही रखना है कि देखना कि बार कितने बार पे है ये, ठीक है, एक अंक पे है। तो आपको क्या करना है, ये पहले डिजिट लिख लेना है, और इतने एक बार पे है तो 1 to 9 क्या हो गया, 1 to 9। समझ में आया ना? मतलब एक संख्या पे बार है तो 1 to 9 आप पूरी संख्या लिख देंगे। जैसे दूसरी वाली हो गई, दूसरा वाला मान सकते हैं ऐसे है 616161 है, इस तरह से है, ठीक। इसको बार के रूप में क्या लिख सकते हैं, 61 बार लिख सकते हैं, 0.61 बार लिख देंगे ना। अब आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना तो कुछ नहीं, ये नंबर को लिखिए 61, इसके बाद देखिए एक अंक 2 अंक पे है ना, तो 2 to 9 क्या हो गया, 2 to 9 हो गया आपका आंसर। समझ में आई बात? आप लोग 9th में क्या करते थे, पहले इसको x मानेंगे, फिर 10 से 100 से गुणा करेंगे, उसको भाग करेंगे, तब आप परिमेय संख्या निकाल पाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट है, आप मुँह से ही बोलिए, सारा क्वेश्चन हो गया। समझ में आया ना? तो 2 अप्रोच आप लोग को बताएं, इसको ध्यान रखिए कि किस तरह से करना होता है, आपको क्या ध्यान में रखना होता है। समझ में आया ना? चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखिए, दूसरा वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो मान को रख दीजिए 1 माइनस 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस 1 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ भी कितना 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 इक्वल टू 0 बटा में कितना आ गया 2 इक्वल टू आंसर कितना आ गया 0 आ गया। आंसर कितना आ गया 0। ऑप्शन नंबर है आपका A B C D, मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, डी वाला सही है। डी वाले में क्या, डी बराबर कितना दिया 0, तो चौथा वाला का ऑप्शन क्या है इसका सही है। चौथा वाला क्वेश्चन है, देखिए ये क्या हो गया 2, इसके बाद 10 30 अंश का मान 1/√3 होगा। 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर लगा लीजिएगा। अब देखिए ऊपर गुणा करेंगे 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बाई में देखिए 1 माइनस 1/3 होगा, हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2/√3 पूरे का बटा, यहाँ पे 3 एकम 3 और 1 चला जाएगा 2, 2/3, 2/√3 इंटू 3/2 हो गया। ये 2 से 2 कट गया, और 3 बटा में क्या होगा √3। अब देखिए यहाँ पे परमीकरण कर लीजिएगा, परमीकरण कर सकते हैं ना, तो 3/√3 बटा में √3 इंटू √3। आप क्या कर सकते हैं 3/√3 और बटा में क्या हो गया 3 आ गया, 3 से 3 काट देंगे, √ कितना हो गया 3 हो गया। पहले वाला क्वेश्चन को यहाँ वाला प्रोसीजर हमने दूसरे तरह से बताया है, इसी तरह से इसको 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, और नहीं होता है तो आप धीरे से यहाँ आके क्या करिए परमीकरण कर लीजिए। समझ में आया ना? यही चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 दिया है, tan a प्लस बी बराबर √3, दूसरा दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3, ठीक है। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है कि a प्लस बी को जब जोड़ेंगे उसका योगफल जो होगा 0 से क्या होगा बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। और a प्लस बी जो है 90 अंश के क्या हो सकता है, छोटा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, क्या हो सकता है बराबर हो सकता है, a और b का योग। अब यहाँ पे दिया है कि a हमेशा क्या होना चाहिए b से बड़ा, मान जब निकालेंगे तो a का मान जो होगा b से क्या होगा बड़ा होगा। तो ये कंडीशन है, और आपको क्या करना है मान को निकालना है, ठीक है। अब चलिए ऐसे क्वेश्चन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग आया हुआ है, एक 2 साल भी छूटा नहीं है लगभग, मान के चलिए कि ये इंपॉर्टेंट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें करते क्या है कि यहाँ से पहले वाले भाग को उतारेंगे, हम लिखेंगे tan a प्लस बी बराबर यहाँ पे √3 हो गया।
अब देखो इसमें समीकरण बनेगा, करते क्या है कि देखो ये tan के रूप में है तो इधर भी tan लिखना होगा, मान दिया होगा, फिक्स होगा, समझ में आना। अब देखो यहाँ पे क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3, तो यहाँ पे देखो अब √3 कितने का मान है, tan 60 अंश का, क्या है, tan 60 अंश का, बस रख देंगे tan a प्लस बी बराबर इधर रखेंगे tan 60 अंश, कितना हो गया, 60 अंश, ठीक है। अब देखिए ये tan से tan हम क्या कर देंगे, काट देंगे, बचा हमारा क्या है, a प्लस बी बराबर कितना बच गया हमारा, 60 अंश, कितना हो गया, 60 अंश। समीकरण नंबर क्या हो गया, 1, कौन सा हो गया, 1। बात समझ में आई है। अब देखिए यदि tan है तो tan a में देखेंगे कि ये किसका मान है, तो tan 60 अंश का मान था ये। अब आते हैं दूसरे वाले को, दूसरा दिया है इसी प्रकार, इस प्रकार दूसरा देखेंगे tan a माइनस बी बराबर है हमारा 1/√3। अब देखेंगे 1/√3 tan के मान में किसका मान होता है, तो 30 अंश का मान होता है, तो क्या लिखेंगे, tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, क्या रख देंगे, tan 30 अंश, 1/√3 की जगह पे क्या रखेंगे, tan 30 अंश। अब tan से tan ये कट गया, अब यहाँ पे a माइनस बी बराबर क्या हुआ हमारा, 30 अंश, दिख रहा है। अब यहाँ से देखिए आगे ऊपर की तरफ आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे a माइनस बी बराबर कितना हो गया, a माइनस बी बराबर हमारा हो गया 30 अंश, क्या हो गया, 30 अंश। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, 2, ठीक है। अब हम लोग करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। आप लोग हल करना जानते हैं समीकरण से किसी भी। अब देखिए यहाँ पे क्या सेम चीज़ें हैं, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, एक ठो प्लस में है, एक ठो माइनस, सीधे बस लिखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर या जोड़ने पर लिख दो, जोड़ने पर। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ने या घटाने दोनों पे करेंगे, मान निकल के आएगा। सस्पेंस में मत रहिएगा कि हमको जोड़ना है कि घटाना है, समझ में, घटाने पे लिखेंगे तब भी आएगा, जोड़ेंगे तब भी आएगा। a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60 अंश, और a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश, कितना हो गया, 30 अंश। हमने जोड़ने पे कहा है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, a प्लस माइनस ये कट गया, क्या हो गया, 2a बराबर आपका आ गया 60 और 30 कितना हो गया, 90, कितना आ गया, 90। a बराबर आपका निकल के आ गया 90/2 बराबर कितना हो गया, a बराबर 45 अंश, कितना हो गया, 45 अंश, ठीक है। a का मान 45 अंश आ गया। अब हमको क्या करना है, a का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख के वहाँ से b का मान निकल जाएगा। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, रखिए, रखेंगे यहाँ पे, उतारो सब, चलिए। अब यहाँ पे हमको समीकरण 1 में मान को रखना है, तो रखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 हमारा क्या था, a प्लस बी बराबर कितना था, 60 अंश था। इसमें हम a का मान कितना रखेंगे, 45 अंश रखते हैं, तो प्लस b इक्वल टू 60 अंश, यहाँ पे b बराबर कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, b बराबर 15 अंश आ गया, ठीक है। अब देखिए ये आपका यहाँ पे कंडीशन भी दिया था कि जो b का मान होना चाहिए a से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a से छोटा होना चाहिए। तो a का मान हमारा कितना आ गया, 45 अंश आ गया, b का मान कितना हो गया, 15 अंश आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा कंडीशन ये भी देखो फॉलो हो गया, a प्लस बी छोटा होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए, या तो 90 के बराबर हो जाना चाहिए। तो 90 से छोटा हो रहा है ना, 45 और 15 जोड़ेगा 50 और 10 कितना हो गया, 60, 90 से छोटा हो गया, 0 अंश से बड़ा है, 0 अंश से बड़ा है। तो ये हमारे क्या, ये घबराना नहीं कि इतना क्या दिया हुआ है, ये आपको समझने के लिए दिया है कि जो मान डिपेंड है, समझ में आया ना। आप यहाँ से भी लगाएंगे तो लग जाएगा। तो यहाँ पे मान होगा अतः a बराबर कितना हो गया, 45 अंश, और b बराबर कितना आएगा, 15 अंश, कितना हो गया, 15 अंश। ये हमारा क्या हो गया, आंसर होगा।